स्वास्थ्य सुविधा पर गुस्साए हिंदूवादी नेता टांक। जो संसाधन है जैसे 100 वाहन है, ये वाहन है, अभी सब पूरा परिवार परेशान है, तड़प रहा है। कोई महिला वार्ड महिला आके उसको थोड़ा लेडीज में चलाना ये थोड़ा सा स्टाफ की थोड़ी कमी है। डॉक्टर एक बार बार नहीं, डॉक्टर भाई साहब देखिए, मैं बता दूं आपको, डॉक्टर जैसे राउंड द क्लॉक चाहिए होते 6 घंटे की ड्यूटियों में लगे डॉक्टर। यहाँ भी एक मैडम डॉक्टर लगी हुई, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं अकेला हूँ, लेकिन पूरे काम मेरे से ऊपर से जाते हैं। जैसे एसडीएम साहब पूरा देख रहे हैं, वैसे ही मेरे को पूरी चीज़ें, इवन ऑक्सीजन इंजेक्शन, अभी उधर वैक्सीन लगा, ये सारी चीज़ें हमको देखना है। किस पेशेंट को कब शिफ्ट करना था, कितनी ऑक्सीजन आ रही, हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग फ्री बैठे हैं। ऑक्सीजन उमेर से वो आसपास के क्षेत्र में से ज़्यादा स्टाफ की भी दिक्कत है। रात को मैं खुद रहा हूँ, हमने 1 घंटे लगे, मेरे परिवार की मैं गटर ही हूँ। यहाँ पे जो जिसकी बेटी थी वो बाहर खड़ा हुआ, वहाँ से देख लीजिए ना, मैं खुद जाके पवन से बोल के गया उसको आ रहा वो रात भर लगा रहा है साजिद भी, रात में साजिद भाई तो व्यवस्थित तो वो कौन सा 2 जने की ड्यूटी थी। शासकीय अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 2 मरीजों की मौत की खबर लगने पर हिंदूवादी नेता भेरूलाल टांक पहुंचे और लचर स्वास्थ्य व्यवस्था का जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को ठहराया। इस दौरान सूचना मिलने पर अस्पताल पहुंचे एसडीएम आशुतोष गोस्वामी व बीएमओ डॉक्टर सोलंकी पर टांक ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मरीजों के परिजनों की हालत बेहद खराब है। ऑक्सीजन से लेकर हर सुविधा मरीज के परिजनों को ही व्यवस्था करनी पड़ रही है। ऐसे में अस्पताल प्रबंधन का क्या दायित्व है। इस पर डॉक्टर कमल सोलंकी बोले कि हम हर तरह से मरीजों की जान बचाने के लिए संभव प्रयास कर रहे हैं। सब यहाँ ये कुछ जानते हैं, हम लोग कैसा ला रहे हैं, सब कुछ व्यवस्था बना रहे हैं। बाकी दूसरी व्यवस्था पे कोई बात होगी। केवल और केवल 5 पेशेंट के लिए है। जहाँ तक आइसोलेशन की बात है, वो अपन इसलिए रख रहे हैं कि भाई बाहर आगे कोई व्यवस्था हो नहीं पा रही है, तो ये तात्कालिक व्यवस्था है। तो ऐसा कोई क्रिटिकल पेशेंट रखने लायक स्थिति नहीं है, या फिर हमारे पास उस प्रकार के संसाधन नहीं, उस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर कमल सोलंकी अकेले हैं और उनके साथ एक जो लोगों की टीम है वो मैनेज कर रही है। पूरा ध्यान अपना 5 लोगों की जो यूनिट है उस पर है। आइसोलेशन में जो लोग भी भर्ती हो रहे हैं उनको उनके साथ वाले अटेंडेंट्स को भी क्लियर किया जाता है। करीब किसी की, जैसे अभी डॉक्टर ने मुझे बताया कि जिस पेशेंट की अभी डेथ हुई उसका सैचुरेशन लेवल ही 50 था। अब 50 लेवल तो ऑलरेडी इतना डाउन होता है कि रिकवरी चांसेस बहुत ही एकदम नगण्य हैं आज की स्थिति में। उसको भी इनकी टीम जो है लगातार उसको कोप अप कर रही है। और आइसोलेशन में बस इसलिए रखा गया था कि आगे की व्यवस्था इंदौर उज्जैन की नहीं हो पा रही थी। मतलब दुखद घटना है, मतलब दुखद ऐसा नहीं, उस बात का पूरा हम लोगों को है, पूरा प्रयास भी है डॉक्टर साहब की टीम का कि किसी प्रकार से हम लोग जो बहुमूल्य जान है उसको बचा पाएँ। और पूरा प्रयास हम लोग करते रहेंगे, लेकिन ये जो आइसोलेशन की फैसिलिटी इसे तात्कालिक व्यवस्था है, पूर्ण रूप से वो नहीं है। ब्रेक क्लियर करना चाहूँगा। ऐसे में टांक का आरोप था कि जनप्रतिनिधि महज खोखले दावे कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं है। हमारे शहर की जनसंख्या 1 लाख से अधिक है, उसके बावजूद 5 बेड का कोविड सेंटर खुल जाने पर नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। जनसंख्या के मान से 5 बेड की व्यवस्था ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। डॉक्टर भाई साहब देखिए, मैं बता दूं आपको, डॉक्टर जैसे राउंड द क्लॉक चाहिए होते 6 घंटे की ड्यूटियों में लगे डॉक्टर। यहाँ भी एक मैडम डॉक्टर लगी हुई, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं अकेला हूँ, लेकिन पूरे काम मेरे से ऊपर से जाते हैं। जैसे एसडीएम साहब पूरा देख रहे हैं, वैसे ही मेरे को पूरी चीज़ें, इवन ऑक्सीजन इंजेक्शन, अभी उधर वैक्सीन लगा, ये सारी चीज़ें हमको देखना है। किस पेशेंट को कब शिफ्ट करना था, कितनी ऑक्सीजन आ रही, हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग फ्री बैठे हैं। ऑक्सीजन उमेर से वो आसपास के क्षेत्र में से ज़्यादा स्टाफ की भी दिक्कत है। रात को मैं खुद रहा हूँ, हमने 1 घंटे लगे, मेरे परिवार की मैं गटर ही हूँ। यहाँ पे जो जिसकी बेटी थी वो बाहर खड़ा हुआ, वहाँ से देख लीजिए ना, मैं खुद जाके पवन से बोल के गया उसको आ रहा। वो रात भर लगा रहा है साजिद भी, रात में साजिद भाई तो व्यवस्थित तो वो कौन सा 2 जने की ड्यूटी थी। 2 जने नहीं है अभी तक नहीं भेज पा रहे। हम तो हमने 14 पेशेंट इसीलिए तो कर दिए हैं। हम तो हमारे पास तो 8 की यही तो कारण है, इसलिए मैंने इनको कहा 8 को 14 करवा दिया। अब तो मैं बढ़ाऊंगा नहीं सर, मेरे पास 8 की व्यवस्था है, मैं 8 के ऊपर मैं भली नहीं रखूंगा। जाएंगे कहाँ रखें भाई, ऐसी विवाद की स्थिति रहेगी तो क्या करेंगे हम। हमारे पास स्टाफ कम है, आप लोग बोल रहे हो स्टाफ रात को नहीं देख रहा है, तो कहाँ से लाऊं मैं। आपकी भी आप देखिए ना, स्टाफ कम है यहाँ पे, लग नहीं पा रहा, ये बोल रहे हैं तो उसके बाद में इतना बड़ा शहर है, ग्रामीण है और सब उड़ेल के फिर अतिरिक्त कोविड सेंटर खुल जाएंगे, वहाँ से व्यवस्था कैसे जुटेगी अपन। फिर वो आगे की बातें हम नहीं जानते, ऊपर से व्यवस्था होंगी, हम लोग इसमें कुछ नहीं कह रहे। हम अपनी जो तात्कालिक व्यवस्था है उसको बना के रख रहे हैं
लेकिन अपन धीरे धीरे जो बढ़ाते जा रहे हैं ना कि मेरे को भी बेड दे दो, सबके फोन आ रहे हैं मेरे को भी बेड दे दो, तो ऐसे बढ़ाते बढ़ाते ऐसा थोड़ी कि 50 लोग रख देंगे अपन। आज 8 बेड की व्यवस्था पे अपन रख सकते हैं, अब बढ़ाते बढ़ाते 14-15 पेशेंट कर दिए हमने, तो कैसे करेंगे बताइए। पर ये हमारी जिस तरह से तो पेशेंट आ रहे हैं तो उसकी व्यवस्था तो कुछ अलग से करो ना, उसको बनानी पड़ेगी। अलग से हमारे पास स्टाफ नहीं है ना, इसलिए कह रहा हूँ व्यवस्था जैसी हो जाएगी हम लोग तो 20 पेशेंट भी रखने लग जाएंगे, यूँ कह रहा हूँ। ऑक्सीजन में अपन 90% है उसका, थोड़ा बहुत पेशेंट इस तरह का आ रहा है, रनिंग करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अब तो ऑलरेडी 50 में है, 60 में है, तो उसको तो और अच्छा ट्रीटमेंट की जरूरत है। ट्रीटमेंट की ठीक है, बाकी किसी को जरूरत है तो ऑक्सीजन के लिए तो नहीं पड़ती है ना, ये साधन तो आप बिल्कुल ये करवा दो। ये बात यहाँ सभी के सामने कर दी कि मेरे पास आइसोलेशन में 8 बेड तक की मैक्सिमम कैपेसिटी, उसके अलावा ये वार्ड जो है ये खाली करवाएंगे, क्योंकि मेरे पास एक्सीडेंट भी आते हैं, इनको कहाँ रखूँगा सर मैं, और उधर डिलीवरी में मेरे पास 2 स्टाफ है, तो वो इस तरफ भी काम कर रहा है, इस तरफ भी कर रहे हैं। नहीं, मेरा ये कहना है देखो अभी स्थिति कुछ ऐसी है ना इस प्रकार की, देखो यहाँ पर पेशेंट नहीं रखेंगे तो कहाँ जाएगा पेशेंट। तो मेरा ये कहना है 14 पेशेंट हो गए मेरे पास, यही सोचते सोचते कि करते करते टॉप तो 14 पेशेंट हो गए सर, कहाँ भेजेंगे अपन, फिर ऐसे डेथ हो जाएगी तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा। मेरा ये कहना है कि देखो ऑक्सीजन के लिए अपन लोग दिन रात प्रयास कर ही रहे हैं, वो तो कम से कम ऑक्सीजन अपन देने, हालांकि मैं जानता हूँ ऑक्सीजन कोई दवाई नहीं है, बस ये है कि सैचुरेशन उसका मेंटेन है, इसलिए आप ऑक्सीजन दो यार। डॉक्टर जैसे ही वो ऑक्सीजन की कमी है उनको ऑक्सीजन देना है, मेरे से ला रहे हैं, अभी 2 बाटले रखते हैं और उन्हें पूरी बाटला भर के दिया, उन्हें कैसा ऑक्सीजन ही इलाज नहीं भाई साहब, उसको जैसी स्थिति में आते हैं ना वो यहाँ से 8% रेस्क्यू पे आते हैं और बोलते कि हाँ कर दो, हमसे कुछ नहीं होगा, उसके बाद तो उसको मारना तय है। आप ये कह दो कि एम्बुलेंस में अभी कल 15 जो मरे हैं वो भी यही मरे, जिनका सुबह जो आया था उसके पास में ऑक्सीजन नहीं था, वो खत्म हो गया, वहाँ से लाया था,